नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जो अपनी असल जिंदगी में मतलब रियल लाइफ में इतने कामयाब होते हैं, वो ऑनलाइन दुनिया से दूर क्यों रहते हैं? मतलब जिनकी पब्लिक प्रोफाइल इतनी बड़ी है, वो अपनी डिजिटल जिंदगी को प्राइवेट क्यों रखते हैं? आज ना हम इसी बड़ी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। आज की जो सोशल मीडिया की दुनिया है, वो एक बड़े से स्टेज की तरह है ना? जहां हर कोई अपनी जिंदगी का बस सबसे अच्छा हिस्सा ही दिखा रहा है। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर, ये सब मिलके ऐसा फील देते हैं मानो हम सब लगातार एक सवाल पूछ रहे हों, क्या मैं काफ़ी अच्छा हूं? और बस यहीं से इस पूरी कहानी का असली मुद्दा शुरू होता है। और ये एक ऐसी दौड़ है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। पहले एक ऑनलाइन पहचान बनाओ, फिर उसे मेंटेन करो, और फिर लगातार दूसरों से अप्रूवल की उम्मीद लगाए रखो। ये एक तरह का जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। इसी को कहते हैं डिजिटल वैलिडेशन का जाल। लेकिन क्या हो अगर इस लाइक्स और कमेंट्स की दौड़ से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता हो? एक ऐसा तरीका जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जो हमें इस पूरे चक्र से, इस साइकिल से आजाद कर सकता है। और वो रास्ता छिपा है इस एक लाइन में। ये लाइन हमारे आज के टॉपिक का समझिए दिल है। लोग जितना कम जानते हैं, अपनी कहानी पर उतना ही ज्यादा अधिकार होता है। सोचिए जरा इसके बारे में। ये आइडिया हमें बताता है कि असली पावर सब कुछ दिखाने में नहीं है, बल्कि ये चुनने में है कि क्या नहीं दिखाना है। तो ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया की तरफ ले जाता है, जिसे हम गुमनामी की ताकत कह सकते हैं। ये इस बारे में है कि कैसे जानबूझकर न दिखकर कोई भी अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथों में रख सकता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। साइकोलॉजी में ना एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, इंप्रेशन मैनेजमेंट। एकदम आसान शब्दों में कहें तो ये वो आर्ट है जिससे हम ये कंट्रोल करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचें। जैसे कि अपनी सबसे अच्छी तस्वीरें ही इंस्टाग्राम पर डालना। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। हम इंप्रेशन मैनेजमेंट का इस्तेमाल एक परफेक्ट ऑनलाइन इमेज बनाने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम इसका इस्तेमाल उस इमेज को धीरे धीरे हटाने के लिए कर रहे हैं। मतलब ये कुछ बनाने के बारे में नहीं, बल्कि कुछ मिटाने के बारे में है। तो सवाल यह है कि जब कोई इस ऑनलाइन शो ऑफ से खुद को अलग कर लेता है, तो उसे सबसे बड़ा इनाम क्या मिलता है? उसे मिलती है असली खुशी। वो खुशी जो दूसरों के लाइक से नहीं, बल्कि अंदर से आती है। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। एक तरफ वो कठपुतली है जिसे लाइक्स और कमेंट्स के धागे कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जो एक पेड़ की तरह शांत और मजबूत है, जिसे अपनी जड़ों से ताकत मिल रही है, किसी बाहरी चीज से नहीं। ये बाहरी शोर से हटकर अपनी अंदर की आवाज सुनने जैसा है। तो ये आंतरिक आत्म मूल्य आखिर है क्या चीज? ये खुद की वैल्यू की वो फीलिंग है जो सोशल मीडिया के लाइक्स या कमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती। ये अंदर से आती है। ये एक ऐसी ताकत है जो किसी के कुछ कहने से कम या ज्यादा नहीं होती। और जब कोई इस रास्ते पे चलता है ना, तो इसके फायदे बड़े कमाल के होते हैं। एंग्जाइटी कम हो जाती है, क्योंकि दूसरों को इंप्रेस करने का प्रेशर खत्म हो जाता है। मन में शांति रहती है, और सबसे बड़ी बात, दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी का कंपैरिजन बंद हो जाता है। इंसान अपने सबसे सच्चे, सबसे ऑथेंटिक रूप में जीना शुरू कर देता है। तो आखिर में ये सारी बातें पर्सनल पावर और प्राइवेसी के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देती हैं। यहाँ प्राइवेसी या गोपनीयता का मतलब सिर्फ कुछ छिपाना नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए, ये डरकर छिपने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये अपनी कहानी का मालिक बनने के बारे में है, उसकी कमान अपने हाथ में लेने के बारे में। ये दुनिया को ये बताने के बारे में है कि कहानी क्या होगी, ना कि दुनिया को ये तय करने देने के बारे में। तो याद रखने वाली बात यह है कि दिन के आखिर में बस एक ही कहानी है जो सच में मायने रखती है, और वो है आपकी अपनी कहानी, और उसका राइटर सिर्फ एक ही हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, अगर कोई ऑनलाइन कुछ पोस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या वो वाकई में गायब हो रहा है, या फिर पर्दे के पीछे वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।